अगर ये रूल सबको पता हो और सब इसको फॉलो करें तो जो पैसों की दिक्कत होती है ना लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। दोस्तों यह वीडियो शुरू हो रही है गाड़ी से ही, क्योंकि मैं अभी गांव में हूँ और यहाँ पर घर पे काफ़ी शोर वगैरह होता रहता है, तो मैंने सोचा कि गाड़ी में शूट करते हैं। और यहाँ पर एसी वगैरह बिल्कुल ऑन है, तो मस्त यहाँ पे शूट हो रहा है। गाड़ी से याद आया कि जब मैंने गाड़ी की वीडियो डाली थी तो आप में से काफ़ी लोगों ने बोला था कि भाई आप अपने पैसे कैसे मैनेज करते हो, कैसे आप ये चीज़ें करते हो, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। देखो, पैसे हर कोई कमाता है, बट पैसे मैनेज करना भी एक स्किल होता है। अगर आप पैसों को मैनेज करना सीख गए तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत कम होंगे, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम होगी। दोस्तों यह मैनेजमेंट का जो तरीका है पैसों का, ये भी मैंने सीखा था और उसके बाद से मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से अभी मैं चीज़ें काफ़ी इजीली कर पाता हूँ। मैं सेव भी कर पाता हूँ, इन्वेस्ट भी कर पाता हूँ और अपने लिए लग्जरी भी खरीद पाता हूँ। क्योंकि देखो यार, पैसे अगर आप कमा रहे हो तो पैसे का सही इस्तेमाल अगर होगा, आप अपने लाइफ में एंजॉय भी कर पा रहे हो, अपनी बेसिक नीड्स पे भी खर्च कर पा रहे हो, तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के ऊपर फोकस कर रहे हो और चीज़ें अगर सही जगह पे खर्च नहीं होती है ना, तो आपको भी अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है यार मैं पैसे तो कमाए जा रहा हूँ बट मज़ा नहीं आ रहा। तो मज़ा लाने के लिए और प्लस फाइनेंशियली दिक्कतों को दूर करने के लिए एक फॉर्मूला है 50-30-20। यह मैंने सीखा था काफ़ी टाइम पहले, आई थिंक 1-2 साल पहले मैंने इसके बारे में पढ़ा था और आई होप आप में से काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा, बट मैं इसका उल्टा फॉलो करता हूँ। तो अगर आप लोगों को नहीं पता, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको नहीं पता 50-30-20 रूल क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो महीने के, तो 100 का 50% आपके नीड्स पे खर्च होंगे, 30% आपके वांट्स पे खर्च होंगे, मतलब लग्जरी पे खर्च होंगे। कुछ भी अगर आपको लग्जरी लेना है तो जो आप कमा रहे हो 30% से ही लोगे, उससे ज़्यादा से नहीं लोगे। एंड जो 20 रुपीज़ जो बचा उसको आप सेव या इन्वेस्ट करोगे। तो ये तो जो स्टैंडर्ड रूल है हो गया, लेकिन मैं इसका उल्टा फॉलो करता हूँ। उल्टा क्या है कि मैं 20% खर्च करता हूँ अपने बेसिक नीड्स पर, 30% अपना लग्जरी पर और 50% मैं सेव या इन्वेस्ट करता हूँ। बेसिकली मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं, जैसे मान लो मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, तो उसी दिन क्या करता हूँ कि मैं जो मेरा बेसिक नीड्स के लिए जो खर्च होते हैं, बेसिक नीड्स के लिए जो खर्चे हैं, उस 20% को मैं ट्रांसफर कर देता हूँ एक दूसरे सेविंग अकाउंट। एंड जो 30% है जिसको मैं लग्जरी के लिए सेव करता हूँ, कि जैसे मान लो मुझे आईफोन खरीदना था, तो ऐसा नहीं कि अगर मेरी सैलरी अगर 50,000 है और आईफोन 50,000 का मिल रहा है तो मैं जाके जैसी मेरी सैलरी है मैं खरीद लूंगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। पहले मैं करता था, पहले मेरे पास जो पैसे आते थे और जो मुझे खरीदने होते थे मैं खरीद लेता था। जब इस रूल के बारे में पता चला तो मैंने बोला कि यार काफ़ी कमाल का रूल है और इस रूल को अगर मैं फॉलो करूंगा तो मेरे साथ कभी पैसे की दिक्कत आएगी नहीं। बाई चांस कभी ऐसे अगर लक खराब रहा तो आ सकती है, बट ज़्यादा चांसेज हैं कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मुझे 50,000 सेव करने होंगे। कब तक? जैसे 30% सेव करना होगा हर महीने, जब तक 50,000 ना हो जाए तभी मैं खरीदूंगा। और सेम मैंने मेरी इस गाड़ी के साथ भी मैंने किया। इसके पहले जो भी चीज़ें मैंने बाइक खरीदी तब भी मैंने ये रूल को फॉलो किया था। एंड मेरे को मैकबुक लेना था तब भी मैंने ये रूल फॉलो किया था। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को इस महीने 2 लाख की पेमेंट आई तो मैंने जाके मैकबुक प्रो ले ली। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं किया। अब 2 लाख रुपए मुझे इकट्ठे करने हैं उस 30% से। आई होप कि आप ये समझ रहे हो तो लाइक कर देना। एंड जो मेरा 50% होता है उसको मैं अपने डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ शेयर्स और म्यूचुअल फंड को बाय करने के। तो मैं कुछ SIP भी करता हूँ और स्टॉक्स भी परचेस करता हूँ। तो स्टॉक्स में कब खरीदता हूँ उसके बारे में मैं स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बारे में या फिर मेरे इन्वेस्टमेंट के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। या मैं बता रहा हूँ अपने फाइनेंस कैसे मैं मैनेज करता हूँ, अपने पैसे कैसे मैनेज करता हूँ। और यह आप लोगों को भी फ़ायदा करेगा, आप लोगों को भी काफ़ी यूज़फुल होगा। क्योंकि अगर देखो, भले ही आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, लेकिन अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो ना तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। एक सवाल यहाँ पर आएगा आप लोगों के मन में भी कि यार इतने अकाउंट्स कैसे मैनेज करेंगे, बैंक अकाउंट्स। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा सलूशन बताता हूँ। जैसे मान लो एक आपका सेविंग अकाउंट तो होगा ही ऑलरेडी, और आप कोई अगर बिजनेस करते हो या फिर जब पैसे कमाते हो तो आपको एक करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। जो लोग सैलरीड है उनकी सैलरी अकाउंट ओपन होती है और जो बिजनेस करते हैं उनका करंट अकाउंट ओपन होता है। तो जैसे मेरा एक करंट अकाउंट में अपना बता रहा हूँ और उस करंट अकाउंट में मेरे सारे पैसे आते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर मुझे ITR भरना होता है तो मैं CEO को क्या करता हूँ, उसी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देता हूँ कि भाई ये देख लो। अगर मैं अलग अलग बैंक अकाउंट का दूंगा तो मेरे CA की जो फी है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इसको बचाने के लिए करंट अकाउंट से मैं क्या करता हूँ, सारे पैसे करंट अकाउंट में मंगाता हूँ। 20% को क्या करता हूँ, एक मैं सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ उसी दिन जिस दिन आता है, और 30% को मैं अपने दूसरे सेविंग अकाउंट में कर देता हूँ। तो इस तरीके से 3 अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मान लो आपके पास एक अकाउंट तो होगा ही, और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास करंट अकाउंट होगा, एंड अगर आप सैलरीड हो तो एक सैलरी अकाउंट होगा। ठीक है। अब तीसरे अकाउंट की बात करें, बोलोगे यार इतने सारे अकाउंट्स मैं कैसे ओपन करूँ, अकाउंट ओपनिंग में काफ़ी चार्जेस लगते हैं, काफ़ी टाइम लगता है।
तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा, सिंपल सोल्यूशन बताऊंगा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक इंडिया का पहला ऐसा डिजिटल बैंक है जहां पर आपको घर बैठे अकाउंट ओपन हो जाता है वीडियो कॉल की मदद से, और साथ ही इसमें 2 लाख तक की सेविंग्स पर आपको 6% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है। इतना तो एफडी में भी नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के लिए आपने 2 लाख रुपए एयरटेल पेमेंट्स बैंक में डाले, तो जो 0 से लेके 1 लाख रुपए हैं उसका लगता है 2.5%, और जो 1 लाख से लेके 2 लाख रुपए तक का अमाउंट है उस पर लगता है 6%। तो इस तरीके से आपका अगर 1 साल में 2 लाख आपने उसमें डाले हैं तो 1 साल में आपका हो जाएगा 8,500 रुपये इंटरेस्ट बढ़ के हो जाएगा। तो इतना नॉर्मल एफडी में भी नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर आप सेविंग अकाउंट में जो अपना लग्जरी के लिए अमाउंट बचा के रखते हो, जैसे मैं खुद एक सेविंग अकाउंट में लग्जरी के लिए अमाउंट बचा के रखता हूँ और एक में बेसिक नीड। जब भी मुझे कुछ ज़रूरत के सामान लेने होते हैं या फिर खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, राशन पानी लेना होता है, तो मैं अपने उस 20% वाले अकाउंट से करता हूँ। और जब मुझे लग्जरी लेना होता है, चाहे कुछ खरीदना होता है, तो 30% वाले अकाउंट से मैं पैसे खर्च करता हूँ। तो इस तरीके से आप भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हो घर बैठे ही, एंड अकाउंट ओपन करके आप उसको लग्जरी वाला अकाउंट बना सकते हो। उसमें आप अपना जो भी सैलरी है, जो भी आप पैसे बना रहे हो एक महीने में, उसको 30% आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हो और उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। और इसके साथ साथ आप यहाँ से डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं जिसका नाम है डीजी गोल्ड, और सिर्फ आप 1 रुपए का भी गोल्ड खरीद सकते हैं जो 99.5% प्योर गोल्ड होता है। और जो लोग भी यूपीआई करना चाहते हैं, सेफ पे का ऑप्शन है। सेफ पे के थ्रू क्या होता है कि आपके मर्जी के बिना आपका पैसा किसी दूसरे अकाउंट में नहीं जाएगा जब तक आप चाहोगे नहीं। तो सेफ पे एक फीचर, बड़े ही कमाल का फीचर है आपके पैसों को सुरक्षित रखने के लिए इस अकाउंट में। तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और रही बात पैसे मैनेज करने की, तो आप जो फॉलो करोगे 50-30-20 जो स्टैंडर्ड रूल है, मैं क्या फॉलो करता हूँ 20-30-50। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब मैं इसलिए 20-30-50 करता हूँ कि मेरी अभी एज उतनी ज़्यादा नहीं है, मेरे ऊपर इतना अभी जिम्मेदारियाँ नहीं है कि मुझे घर परिवार संभालना है, तो मैं रिस्क ज़्यादा ले सकता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकता हूँ। इसलिए मैं 50% अपना सीधा सीधा इन्वेस्ट कर देता हूँ और 30% लग्जरी के लिए, अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए, और 20% जो मेरे बेसिक खर्चे होते हैं। इवन 20% में भी पैसे मेरे बच जाते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि 20% भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, जो मैंने बताया कि मैं पैसे कैसे मैनेज करता हूँ बेसिकली, और आप इस चीज़ को आप अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। 50-30-20 रूल को, बड़े ही कमाल का रूल है, और बड़े बड़े जो फाइनेंस के ज्ञाता लोग हैं उन लोगों ने इस रूल को दिया है। एंड मैं सोचता हूँ कि यार अगर ये रूल सबको पता हो और सब इसको फॉलो करें, तो जो पैसों की दिक्कत होती है ना लोगों के लाइफ में, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और जो लोग भी इस रूल को पहले से फॉलो करते हैं, कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ में आप एक तो आप सेविंग भी कर सकते हो, साथ ही साथ आप डीजी गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप रिचार्ज कर सकते हो, बिल भर सकते हो, पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, इंश्योरेंस और गिफ्ट कार्ड भी परचेज कर सकते हो। आप जरूर अपना अकाउंट ओपन करो, नीचे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस रूल के बारे में पता चले। और जो लोग पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इनसाइटफुल वीडियोस लेके आता रहता हूँ जिससे आपके लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड होगा। और साथ ही साथ मैं इंस्पायरिंग लोगों का इंटरव्यूज करता रहता हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।